कहते हैं किसी इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब उसके वजूद पर चोट की जाती है। अगर वजूद ही ना हो तो उसका अस्तित्व मिटना तय है। मैं बात कर रहा हूँ विश्व की सबसे प्राचीन धर्मों में से एक सनातन धर्म, आज जिसे वैकल्पिक रूप में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। और उसी हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा जिसे मंदिर के नाम से जाना जाता है, आज हम बात करेंगे उन्हीं मंदिरों के बारे में। क्योंकि इतिहास गवाह है, हिंदू धर्म के मंदिरों का वजूद, उसका अस्तित्व हमेशा से खतरे में रहा है। चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे वो ब्रिटिश कालीन भारत हो, या फिर वर्तमान में भारत में कई सारे जगहों पे मंदिर संरक्षण के अभाव में, देख रेख के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। तो यह भारतवर्ष के लिए विडंबना ही है कि उसके बारे में बात करने वाला, संरक्षण करने वाला ऐसे बहुत कम लोग हैं। अगर कुछ तथ्यों की बात की जाए तो वर्तमान में अनगिनत मंदिर खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा मंदिरों में पुजारी रखने के पैसे नहीं बचे हैं। उसी तरीके से दक्षिण भारत में ही 12,000 से अधिक जो मंदिर है, पैसों की तंगी की वजह से पूजा पाठ वहाँ पे बंद हो चुकी है। विशाल भारत में कोने कोने में अन्य मंदिरों का क्या हाल होता होगा, आप यहाँ सोच भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हमें सोचना होगा, समझना होगा कि ये वही मंदिर है जो हमारी वजूद, हमारे अस्तित्व की पहचान है, और आज अपने पहचान को बनाए रखने के लिए खुद की लड़ाई लड़ रही है। वहीं अगर दूसरे धर्मों की बात किया जाए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चर्च हो, मस्जिद हो, या फिर अन्य धार्मिक संस्थान हो, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि उनका कंट्रोल, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस होता है, खुद उनके सेल्फ, उनके कम्युनिटी के हाथों में होता है। लेकिन मंदिरों के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिरों का कंट्रोल पूरी तरीके से भारत सरकार के हाथों में सौंप दिया गया है। अब यहाँ से एक प्रश्न उठता है कि अगर भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है तो इस सेकुलर का फिर मतलब क्या रह जाएगा, जो एक बहुत बड़ी आबादी जिसे अपनी भक्ति परंपरा के नाम से, अपनी आस्था के नाम से जिस चीज को मानती है, उसका कंट्रोल उनके हाथों में नहीं है। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो पिछले 12 सालों में 1200 से अधिक दुर्लभ मूर्तियों की यहाँ पे चोरी हो चुकी है। और यहाँ पे तो आशंका ये भी जताई जाती है कि इनकी संख्या 5,000 से ऊपर है, और विदेशों में जाके कहीं न कहीं यहाँ पे नीलामी भी की जाती है, जो तस्करों के लिए एक गाढ़े कमाई का नजरिया है। यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो फिर ये सवाल यहाँ से उठ के आता है, तो फिर इन मंदिरों का कंट्रोल सरकार के हाथों में क्यों, भक्तों के हाथों में क्यों ना हो? क्योंकि प्राचीन अगर इतिहास की बात किया जाए, प्राचीन धर्म की यहाँ पे बात किया जाए, तो देखिए जो भी मंदिर होता था वहाँ पे उन मंदिरों का कंट्रोल स्थानीय लोगों के हाथों में होता था। तो फिर वर्तमान में इतने बड़े मंदिरों का कंट्रोल, इतने बड़े क्षेत्रों में मंदिरों का कंट्रोल भारत सरकार के हाथों में क्यों? इसी चीज को सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा इस बात को मजबूती से उठाया गया कि भारत के मंदिरों का कंट्रोल भारत के भक्तों के हाथों में होना चाहिए। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था हिंदू क्वाइन पूरी तरीके से इन मंदिरों को बचाने में यहाँ पे जुट चुकी है। और हमारे द्वारा कई सारे पुराने जो मंदिर जो कहीं न कहीं दम तोड़ रहे हैं, संरक्षण के अभाव में, देख रेख के अभाव में, हम उन जगहों पे जाके उन मंदिरों का मरम्मत, संरक्षण करवाने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है, यही विनती की जा रही है कि आज अगर आप अपने वजूद, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इस मुहिम में हमारा साथ दे, क्योंकि भारत, खासकर हिंदू धर्म, बिना मंदिरों का यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इन मंदिरों को बचाने के लिए हमारा साथ दे,
हमारा सहयोग दे, हिंदू कॉइन के साथ जुड़े। यहाँ पे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे फॉलो करें और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को फैलाएं और हमारी इस मुहिम में अपना पूरी तरीके से साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।